हाय दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा आंखों में इन्फेक्शन की वजह से मैं आज चश्मा लगाकर आपके सामने रूबरू हो रहा हूँ। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट यह है कि आज का जो टॉपिक है, मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ, हर इंसान की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ टॉपिक है। आपको ऐसे 4 इन्वेस्टमेंट बताने जा रहा हूँ कि अगर आपने सीरियसली इसको ले लिया और सीरियसली करना शुरू कर दिया, पूरी जिंदगी आप इंजॉय करेंगे, पूरी जिंदगी आप टेंशन फ्री लाइफ जिएंगे, कभी जिंदगी में किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। मैं आपसे वादा करता हूं। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट क्या है? सबसे पहला इन्वेस्टमेंट है हेल्थ इंश्योरेंस लेना। अब आप बोलेंगे कि यार मैं बात कर रहा हूं इन्वेस्टमेंट्स की और ये हेल्थ इंश्योरेंस कहां से आ गया? तो आपको थोड़ा सा मैं आप जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास में एक बेहतर और सफिशिएंट हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो किसी भी दिन मेडिकल इमरजेंसी अगर आ जाएगी तो हमारी सारी सेविंग्स जो आप अपने फ्यूचर के लिए कर रहे हो आप उठाकर मेडिकल या हॉस्पिटल को दे देंगे। यानी आपने जो फ्यूचर के लिए, बच्चों के लिए आपने प्लानिंग कर रखा था अपने ड्रीम्स फुलफिल करने के लिए, वो आप डॉक्टर को देकर आ जाएंगे। तो मेडिकल इंश्योरेंस सिर्फ आपके हॉस्पिटल एक्सपेंसेस को बचाने के लिए नहीं होता है। मेडिकल इंश्योरेंस का मतलब है आपकी सेविंग्स को भी वो प्रोटेक्ट करता है। इस चीज को ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है आपको। इसलिए आपको एक प्रॉपर और सफिशिएंट, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं तो एक बहुत बड़ी गलती हम करते हैं कि हम सबसे सस्ता प्रीमियम सर्च करना शुरू करते हैं और बिना उसके फीचर्स देखे सस्ते प्रीमियम वाली पॉलिसी लेते हैं और बाद में इसका खामियाजा हम भुगतते हैं। याद रखिएगा, जब भी आप मेडिकल इंश्योरेंस लेने लगे अपने एडवाइजर से प्रॉपर सलाह लेकर पूरी स्टडी करें उस प्लान के फीचर्स की और लें। साथ ही साथ मेडिकल इंश्योरेंस लेते टाइम आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आज अगर आप 5 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस ले रहे हैं तो वो 10 साल बाद या 15 साल बाद सफिशिएंट नहीं होने वाला है। और अगर आप ये सोचेंगे कि मैं कुछ समय बाद बढ़ा लूंगा इसको, तो इसमें एक नुकसान है। अगर बीच में अगर खुदा ना खास्ता कोई क्लेम आ गया तो आपका मेडिकल इंश्योरेंस कोई भी कंपनी कभी भी नहीं बढ़ाएगी। इसलिए आप पहले दिन से ही सफिशिएंट, आज आपके इनकम के हिसाब से एक सफिशिएंट प्रॉपर मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस लेकर रखें। यह सबसे पहला और सबसे जरूरी प्रायोरिटी बेसिस पर किया जाने वाला इन्वेस्टमेंट है। मैं जब किसी का फाइनेंशियल प्लानिंग करता हूं अपने ऑफिस में, तो मैं इसी सीक्वेंस में सबका फाइनेंशियल प्लानिंग करता हूं जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। कोई भी कंफ्यूजन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप एनी टाइम मुझे कॉल कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड इन्वेस्टमेंट की। आपका हेल्थ, प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस पूरे परिवार का आपने ले लिया। इसके बाद जो सेकंड इन्वेस्टमेंट आता है वो है आपका प्रॉपर और सफिशिएंट लाइफ इंश्योरेंस। और लाइफ इंश्योरेंस की मैं जब बात करता हूं तो याद रखिएगा, कभी भी साधारण बीमा पॉलिसियां या यूलिप पॉलिसीज लेने की गलतियां ना करें। ये आपका पैसा बिल्कुल गड्ढे में डालने की तरह है। ना तो इसमें आपको प्रॉपर लाइफ इंश्योरेंस मिलने वाला है और ना ही प्रॉपर रिटर्न्स मिलने वाले हैं। ये बहुत ही, ये साधारण बीमा पॉलिसियां जो आप खरीद लेते हो, फलानी कंपनी की, LIC की, फलानी बजाज की, फलानी जो भी है, व्हाटएवर, जो भी कंपनियों की आप साधारण बीमा पॉलिसियां परचेस करते हो, इसके इलस्ट्रेशन को चेक कीजिए। और अगर आपको विश्वास ना हो तो कोई पॉलिसी मैच्योर हुई हो तो इनका रिटर्न देखिए। बहुत ही नॉमिनल रिटर्न मिलता है जो इन्फ्लेशन रेट को बीट नहीं कर पाता, और प्रॉपर आपको डेथ कवर भी नहीं मिलता, लाइफ इंश्योरेंस कवर भी नहीं मिलता। तो फिर क्या करें? सबसे बेहतरीन तरीका है आप प्रॉपर सही ढंग से आप एक टर्म प्लान लीजिए। 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, जो भी आपकी इनकम है। वो क्यों लेना है? क्योंकि जब हम अर्निंग मेंबर हैं और हमारी छत्र छाया में हमारा परिवार है, वो एक लाइफ स्टाइल मेंटेन कर रहा है। अब उस लाइफ स्टाइल को हम ना रहे खुदा ना खास्ता, तो हमारे परिवार की सेम लाइफ स्टाइल मेंटेन रहे, इसके लिए आपको ये 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख का बीमा पॉलिसी से कुछ नहीं होगा। करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ का टर्म प्लान लेना आपको बहुत जरूरी है। ये आपके पोर्टफोलियो का सेकंड गजेट हुआ, आपके पोर्टफोलियो में डालने वाला सेकंड इन्वेस्टमेंट हुआ। अब बात करते हैं तीसरे इन्वेस्टमेंट की। जितनी जल्दी हो सकता है, इमीडिएटली
प्रॉपर गाइडेंस के साथ अपने एडवाइजर के साथ में सलाह लीजिए। अगर आपका एडवाइजर नहीं है तो मुझे कॉल कीजिए और प्रॉपर तरीके से एक एसआईपी स्टार्ट कीजिए आज ही, अभी। मैं बार बार बोलता हूं, आज से 5 साल 10 साल 12 साल बाद आप जानकर हैरान रह जाओगे कि इस दुनिया में शायद एसआईपी से बेस्ट तरीका नहीं है हमारे फ्यूचर को सेव करने का, क्योंकि प्रॉपर एक यही तरीका है जो इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा रिटर्न आपको दे सकता है। टुकड़ों टुकड़ों में आप 500, 1000, 2000, 10,000 जो भी आपकी इनकम साइज है उसके हिसाब से आप अपनी एसआईपी कर सकते हैं। लेकिन ये जब आप एसआईपी करते हैं तो ये गलती ना करें यूट्यूब देखकर आधे अधूरे नॉलेज के साथ कोई भी फंड में आपने स्टार रेटिंग देख लिया है, 5 स्टार रेटिंग का फंड है, आपने देख लिया इसने पिछले 5 साल में बहुत बड़े रिटर्न्स दिए हैं। इस तरह की तरीके से जब आप एसआईपी करते हैं तो आप आगे जाके नुकसान में पड़ सकते हैं। इसलिए आप प्रॉपर गाइडेंस के साथ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के साथ ही बैठें, अपने मन से अंदाजे से कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें और तुरंत एसआईपी इन्वेस्टमेंट शुरू करें, ताकि हमने मरने की प्लानिंग सब कर लेते कि अगर मैं नहीं रहा तो मेरे परिवार का क्या होगा, मैं नहीं रहा तो मेरे परिवार का क्या होगा। लेकिन कभी भी आप गलती ये करते कि हम जीने की प्लानिंग नहीं कर पाते, जबकि ज्यादा चांसेस उसी के होते हैं। आप ये प्लान नहीं कर पाते कि अगर मैं 80 साल जिया तो ये भी एक जोखिम है, 90 साल जी गया तो ये भी एक जोखिम है। अगर आपने इतने साल तक जी गए तो आपकी प्रॉपर देखभाल के लिए आपके पास में फंड कहां से आएगा? क्या आप जिंदगी भर अपने बच्चों के ऊपर बोझ बने रहोगे? और कोई भी दुनिया में आज की डेट में अगर बोझ बना हुआ है तो उसको कोई पसंद नहीं करता है। तो उसके लिए आपको आज से एसआईपी के रूप में सफिशिएंट फंड बनाना होगा। आप जानकर हैरान रह जाएंगे, 15, 20 साल, 25 साल अगर आपने एसआईपी डालते रहे, करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ बनाना बच्चों का खेल है। इसमें बहुत आसानी के साथ में एक सफिशिएंट रिटायरमेंट फंड इकट्ठा कर सकते हैं आप। उस फंड को आप चाहे वर्ल्ड टूर के लिए यूज करें, उस फंड को आप चाहे अपने ड्रीम पूरे करने के लिए यूज करें, उस फंड को आप चाहे तो अपने बच्चों को गिफ्ट करें, अपनी शानदार रिटायरमेंट लाइफ जीने के लिए यूज करें, जो भी करना चाहे। लेकिन इमीडिएट अपने बास्केट में एसआईपी एज सून एज पॉसिबल राइट नाउ आपको स्टार्ट करना है। और इसके बाद में चौथा और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट, आपकी जो भी मंथली इनकम है, जो भी मंथली इनकम है, उस मंथली इनकम का को एक रिजर्व फंड में डालिए। एक रिजर्व फंड बनाइए जिसको हम डेट फंड्स कहते हैं, मनी मार्केट फंड्स कहते हैं। अगेन फाइनेंशियल एडवाइजर आपको सलाह देंगे। आप उसका एक रिजर्व फंड बनाइए और उस रिजर्व फंड में इतना पैसा इकट्ठा होना चाहिए कि अगर किसी वजह से 6 महीने या 10 महीने तक आपकी इनकम रुक जाए, याद रखिए वक्त कभी एक जैसा नहीं होता, अगर आपकी इनकम रुक जाए तो उस इमरजेंसी फंड से आप साल भर तक अपना खर्चे निकाल सकें जब तक दूसरी व्यवस्था ना हो। इसको हम इमरजेंसी फंड। अगर आपने इमरजेंसी फंड की व्यवस्था नहीं की तो याद रखिए आपने जो सेविंग्स की है, जो आप रिटायरमेंट के लिए या फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, वो वापस तोड़ दोगे, वापस जीरो पे आ जाओगे। अगर आपने टर्म प्लान नहीं लिया है तो आपकी सारी सेविंग बर्बाद हो जाएगी। अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस नहीं लिया तो सारी सेविंग बर्बाद हो जाएगी। आपने अगर इमरजेंसी फंड नहीं बनाया है तो आपकी सारी सेविंग्स बर्बाद हो जाएगी। इसलिए ये 4 फंड्स जो मैंने 4 इन्वेस्टमेंट्स आपको प्रॉपर तरीके से बताए हैं, इसको सही ढंग से अगर आप रेगुलर बेसिस पर करते रहे, याद रखिए आपकी पूरी जिंदगी, आने वाली जनरेशन खुशहाल होगी। आप टेंशन फ्री लाइफ जिएंगे, जब तक जिएंगे पूरी टेंशन फ्री लाइफ जिएंगे, कभी किसी पर जिंदगी में डिपेंड नहीं रहेंगे। और हाँ, मुझे थैंक्स बोलना ना भूलिएगा, मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए जिनको आप जानते हैं, जिनको आप चाहते हैं कि इनकी जिंदगी बेहतर हो जाए, उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। और अगले वीडियो के साथ हम फिर मुलाकात करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।